नमस्कार दोस्तों। आप आज जैसे हैं 5 वर्ष बाद वैसे ही रहेंगे। फर्क सिर्फ 2 चीज़ों से पड़ेगा कि आप किन लोगों के साथ उठना बैठना है आपका और कौन सी पुस्तक पढ़ते हैं। तो आप इस कोटेशन के माध्यम से जो चार्ल्स ईटी जोन्स ने जो फरमाया है, आप अपने जीवन के संपूर्ण क्रियाकलापों को समेट सकते हैं। और ये है हमारे मित्र और दूसरा है पुस्तक। तो इस परिप्रेक्ष्य में मैं कहना चाहता हूं कि मित्र के संदर्भ में मित्र होना चाहिए कृष्ण भगवान जैसे, और पुस्तक होना चाहिए गीता जैसे। आज तमाम बहुत सारे ग्रंथ, वीडियो, लेख गीता के संबंध में मिलते हैं, तो इस वीडियो की क्यों आवश्यकता पड़ रही है? दोस्तों, दुनिया में गीता ही एकमात्र ग्रंथ है जो तर्क से परिपूर्ण है, मानवीय मूल्यों का पोषक है, और साथ ही साथ यह काल समय से परे है, जो भूतकाल में प्रासंगिक था और आज भी उसी शक्ल में ये प्रासंगिक है। और सबसे बड़ी चीज, ये हमें धर्म की सही व्याख्या करता है। आमतौर पर अभी के हालात में आप देख रहे हैं कि तथाकथित धर्म के नाम से युद्ध कर रहे हैं। वो किसको मार रहे हैं? वो अपने को ही मार रहे हैं। जबकि मैं सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि वे एक बार गीता का अध्ययन अवश्य कर लें, समझ जाएंगे कि वास्तव में धर्म युद्ध की सही व्याख्या क्या होगी। दोस्तों, हमारे जीवन में खास करके भारतीयों के लिए गीता का क्या महत्व है, वो सब अवगत ही होंगे। हाँ, ये दिगर बात है कि इसमें जो जिंदगी और जीवन दर्शन और हमारे जीवन का कैसे संचालन किया जाना है और जीवन का कैसा प्रबंधन किया जाना है, इस संबंध में हम अमल नहीं कर पाते, वो हमारी कमजोरी है। अन्यथा जीवन में आज जितनी भी समस्याएं हैं, जितने भी उन्माद जो हो रहे हैं, हमारे जीवन में जो तनाव है, भय है, ये सब चीजों का सार या हल आपको दुनिया में कहीं मिल सकता है तो गीता जैसे धर्म ग्रंथ में। और महज मैं इसे किसी धार्मिक ग्रंथ के तौर पर इसको नहीं देखता, अपितु यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो विश्व में अमन फैला सकता है, शांति फैला सकता है, और जीवन में जितने भी समस्याएं हैं उसका हल इसी गीता में वर्णित है। इसकी पृष्ठभूमि पर हम चर्चा करें तो गीता में जो संवाद है वह भी इस बात को चरितार्थ करता है कि हमको सिर्फ जो है अपने कर्म के ऊपर विश्वास करना है और फल की इच्छा नहीं रखना है। और इसीलिए हम लोग जो बचपन से हमको सीख दी जाती है या हमारी जो धारणाएं हैं कि हमें परिणाम मूलक होना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड होना चाहिए, इससे मैं थोड़ा सा डिफर करता हूं, क्योंकि जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे बस में नहीं होता। ये होता है हमारे कर्म के ऊपर आश्रित होता है। और इसीलिए यदि मैं गोल्डन सर्किल का कॉन्सेप्ट यदि इस परिप्रेक्ष्य में आपके सामने प्रस्तुत करूं, तो गोल्डन सर्किल के जो कोर में जो वाई होता है हमारे पर्पज को प्रदर्शित करता है, और उसके बाद जो सेंटर वाला जो सर्किल रहता है वो हाउ, यानी कि प्रक्रिया को या हमारे कर्म को
या प्रोसीजर को या सिस्टम को परिभाषित करता है, और जो आउटर में जो सर्किल रहता है वो वाट माने रिजल्ट को जो है प्रदर्शित करता है। तो दोस्तों, जीवन में जब भी हम रिजल्ट के ऊपर ध्यान न दे के हाउ के ऊपर या प्रोसीजर या सिस्टम के ऊपर अपने आप को कंसंट्रेट करेंगे, और जिसमें जो महत्वपूर्ण जो स्थान रहेगा वाई का रहेगा, पर्पज का रहेगा, और ये जितना स्ट्रांग रहेगा तो हमारा प्रोसीजर या कैसे करने की जो पद्धति रहेगी वह वैसा ही स्ट्रांग होगा, और इसी के परिणाम स्वरूप जो हमको रिजल्ट या फल की प्राप्ति रहेगी वो भी हमारे इच्छा के अनुरूप रहेगा। दोस्तों, प्रबंधन के दृष्टिकोण से भी देखा जाए तो महज सिर्फ हमारे जीवन का ही नहीं, हम जो काम करते हैं वो नहीं, अपितु जितने भी समस्याएं हैं उस सब चीजों का जो हल है ये गीता में ही निहित है। प्रबंधन में एक सिद्धांत अडॉप्ट किया जाता है KSA। K इंडिकेट नॉलेज, S इंडिकेट स्किल, A इंडिकेट एबिलिटी। तो एक गीता में इन सब तमाम चीज का उल्लेख है, नॉलेज के संदर्भ में है, हमारे स्किल के संदर्भ में है, और हमारे एबिलिटी के संदर्भ में है। जीवन में आज आवश्यकता इस बात की है कि हम अर्जुन की तरह अंधकार में भटक रहे हैं, और हमें आवश्यकता है कृष्ण की तरह एक गुरु की, जो हमको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जा सके। और इसी गीता में उल्लेखित है कि हमारे जो जीवन के 3 आयाम, जिसमें से महत्वपूर्ण आयाम आपका होता है थिंक, दूसरा स्पीक, और तीसरा जो है आपका एक्ट। और ये तीनों आयामों के ऊपर हमारा रिजल्ट है वो आश्रित रहता है, और यदि तीनों को हम सुधार लेंगे तो हमें जो है अपने इच्छा के अनुरूप ही रिजल्ट की प्राप्ति होगी। इस भगवत गीता के माध्यम से हमें अपने प्रज्ञा, बुद्धि, मन का कैसे उपयोग करना है वो बखूबी से उल्लेखित किया गया है संवाद के माध्यम से, जिसमें अर्जुन द्वारा युद्ध न लड़ने की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण द्वारा उन्हें अपने विराट स्वरूप से अवगत कराया जाता है, और उनको परिवार से या समस्याओं से परे सोचकर जो नीति संगत है उसके लिए युद्ध करने की प्रेरणा दी। और इसी का परिणाम है कि अर्जुन जो अंधकार में, चाहे वो माया मोह के माध्यम से हो या फिर पारिवारिक प्रेम के माध्यम से हो या गुरु जिसके अधीन उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी, ये सब तमाम जो बाधाएं थी उसको भगवान श्री कृष्ण ने अपने ज्ञान के माध्यम से उनको अंधकार से प्रकाश की ओर ले गए। तो आप समझ सकते हैं कि हमारा जो जीवन में अंधेरा है, अंधकार है, वो महज इसलिए है कि हम अपने जो बुद्धि है, प्रज्ञा है, उसका सदुपयोग नहीं कर पाते। हमें अपने जीवन में अंधकार इसलिए प्रतीत होता है कि हम जो शब्द बोलते हैं उसमें प्रेम का भाव होता है, और सबसे महत्वपूर्ण चीज जो गीता का सार है वो है एक्शन या फिर क्रिया या हमारे कर्म, और इसी तमाम चीजों के ऊपर हमारा जो रिजल्ट है वो आश्रित रहता है। और इसीलिए हमको रिजल्ट ओरिएंटेड ना होके अपने कर्म के ऊपर जो है आश्रित होना चाहिए, कर्म के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और यदि यही चीज हम सुधार ले लेते हैं, सुधार कर देते हैं, तो यदि हमारा एक्शन प्लान या हमारा कर्म
यदि समुचित तरीके से सही डायरेक्शन में है तो हमें जो रिजल्ट प्राप्त होता है वो जो है सकारात्मक ही मिलता है। रिजल्ट ओरिएंटेड काम करने से सिर्फ हम रिजल्ट के ऊपर आश्रित रहते हैं, प्रोसीजर के ऊपर ध्यान नहीं देते या फिर हाउ के ऊपर ध्यान नहीं देते, और अंतुगत उसका परिणाम ये होता है कि जब रिजल्ट फेलवर की स्थिति आती है या नकारात्मक रिजल्ट हमको प्राप्त होता है तो हम निराश हो जाते हैं, और निराश होने की स्थिति में हम ऐसे कदम उठा लेते हैं जो एक मानव होने के नाते है तो जिसको अवॉइड करना चाहिए। जाते जाते दुनिया में सिर्फ एकमात्र गीता ही एक ऐसा ग्रंथ है जो धारणाओं से परे, काल और समय से परे, और हमारे जो मानवीय मूल्य हैं उससे परिपूर्ण और जो तर्क के ऊपर आधारित है। साथ ही साथ वह हमारे जितने भी समस्याएं हैं उसको जो है दूर करने में एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। इसके अलावा इसके माध्यम से जो हमको सीख दी गई है कि हमको कैसे अपने बुद्धि का उपयोग करना है और हम क्या हैं। जैसे कृष्ण ने अपने विराट स्वरूप के माध्यम से अर्जुन को अवगत कराया था कि मानव ही एकमात्र ऐसा जीव है जो हर एक चीजों से परिपूर्ण है। और इसीलिए जाते जाते मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इस बात पर अवश्य अमल कीजिएगा, क्योंकि यदि हमारा मन व्यवस्थित हो जाता है तो हमारा भावनाओं भी व्यवस्थित हो जाता है, और जब भावना व्यवस्थित हो जाता है तो हमारे विचार व्यवस्थित हो जाते हैं, और जब विचार व्यवस्थित हो जाता है तो हमारा शरीर व्यवस्थित हो जाता है, और जब शरीर व्यवस्थित हो जाता है तो ऊर्जा का हम में जो निहित है उसका सदुपयोग कर सकते हैं। आज विश्व की डिमांड है कि एक ग्रंथ के माध्यम से हम पूरे ब्रह्मांड में कैसे अमन और शांति ला सकते हैं। और जाते जाते आप सभी लोगों से गुजारिश करता हूं कि इस वीडियो को और इसमें जो छुपे हुए रहस्य हैं जो हमारे जीवन को संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, इस संदर्भ में अपना कमेंट बॉक्स में अवश्य देने का कष्ट कीजिएगा, ताकि जीवन फिलॉसफी और इस प्रकार के वीडियो आपके समक्ष मैं और ला सकूं, और दूसरे के जीवन में जो अंधियारा है या अंधेरा है उसको जो है दूर करने के लिए कुछ सार्थक प्रयास उठाया जा सके। नमस्कार दोस्तों।